We are watching you, we are learning you, we are controlling you. Data is at risk right now. जून 2010 की शांत रेगिस्तानी रात में ईरान की नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की मजबूत दीवारों के भीतर एक इनविजिबल दुश्मन छिपा हुआ था। कंप्यूटर सामान्य रूप से काम कर रहे थे और कुछ बहुत ही गलत था। एक मिस्टीरियस कंप्यूटर प्रोग्राम जो कॉम्प्लेक्स और गुप्त था, फैसिलिटी के सिस्टम में घुस गया था। यह चुपचाप चलता रहा, अदृश्य रूप से यूरेनियम के आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए घूमने वाले नाजुक सेंट्रीफ्यूज की स्पीड बदल रहा था, उन्हें नियंत्रण से बाहर कर रहा था, फिर धीमा कर रहा था, और सब कुछ बिना किसी निशान या रिपोर्ट के। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई लाल बत्ती नहीं चमकी। इंजीनियर्स हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स को बिना किसी कारण के फेल होते देखा। उन्हें पता ही नहीं था कि उन पर हमला हो रहा है। इस प्रोग्राम का नाम था स्टक्सनेट। सटीकता के साथ डिजाइन किया गया, इसकी उत्पत्ति रहस्य में लिपटी हुई थी। इस डिजिटल हथियार को किसने बनाया था और क्यों? दुनिया को जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सिर्फ एक कंप्यूटर वायरस नहीं था, बल्कि साइबर वॉरफेयर का एक नया युग था। मैं आपका अपने चैनल मिस्टीरियस बबल में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टक्सनेट की डिस्कवरी कुछ हद तक एक्सीडेंटल थी और असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हुई। जून 2010 में वायरस ब्लॉक 8 नामक एक बेलारूसी सिक्योरिटी कंपनी से ईरान में एक कस्टमर ने संपर्क किया। इस कस्टमर ने बताया कि उनके कंप्यूटर सिस्टम अनयूजुअल क्रैश और अजीब व्यवहार का अनुभव कर रहे थे, जिसे वे समझा नहीं सके। जब वायरस ब्लॉक 8 के इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच शुरू की तो उन्हें कुछ असामान्य मिला। मलिशियस सॉफ्टवेयर का कोड, जो पहले देखी गई किसी 13 के कोड से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स था। जब उन्होंने गहराई से खोज की तो उन्होंने पाया कि यह मालवेयर हाईली सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स था और इसका टारगेट एक स्पेसिफिक प्रकार के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम था। विशेष रूप से सीमेंस द्वारा बनाए गए सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का उपयोग कारखानों, बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में मशीनरी को संचालित करने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए था? कॉर्पोरेट सेबोटाज या सामूहिक बंद? स्टक्सनेट को खास तौर पर उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि इसने विंडोज के 4 लूप होल्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के नाम से जाना जाता है। इन लूप होल्स की वजह से स्टक्सनेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए बिना ही तेजी और चुपके से फैल गया। दिन हफ्तों में और हफ्तों के महीनों में बदलने के साथ ये महसूस किया गया कि स्टक्सनेट को यह पहचानने के लिए डिजाइन किया गया था कि उसने कब किसी खास तरह के सीमेंस पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को इन्फेक्ट किया है। एक बार जब यह सॉफ्टवेयर APNE सराउंडिंग्स को पहचान लेता तो स्टक्सनेट सेंट्रीफ्यूज को अपने नियंत्रण में ले लेता, उनकी गति को सूक्ष्म रूप से बदल देता और समय के साथ उन्हें खराब कर देता। ये सेंट्रीफ्यूज ईरान के यूरेनियम की पावर को हार्नेस करने के लिए इम्पोर्टेंट था, जो आइसोटॉप को अलग करने और न्यूक्लियर प्रोडक्ट बनाने के लिए सुपरसोनिक स्पीड से घूमते थे, जिसका संभावित रूप से परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता था। स्टक्सनेट वर्म को इन सेंट्रीफ्यूज को अपने नियंत्रण में लेने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे वे महत्वपूर्ण क्षणों में तेज या धीमे हो जाते थे, जिससे वे टूट जाते थे। एक बार जब स्टक्सनेट सिस्टम में आया, प्रोबेबली USB ड्राइव के माध्यम से, तो यह निष्क्रिय हो गया, चुपचाप नेटवर्क का मानचित्रण करता रहा और सीखता रहा कि यह कैसे काम करता है। फिर इसने अपना काम शुरू किया, नियंत्रकों को सामान्य ऑपरेटिंग डेटा भेजते हुए सूक्ष्म रूप से सेंट्रीफ्यूज की गति को बदल दिया। सिस्टम की निगरानी करने वाले इंजीनियरों को सब कुछ ठीक लग रहा था, भले ही उनकी मशीनें धीरे धीरे खुद को तोड़ रही थीं। जब तक समस्या का पता चला, तब तक स्टक्सनेट ने अपना नुकसान कर लिया था। रिपोर्ट बताती है कि 1000 सेंट्रीफ्यूज, ईरान के कुल सेंट्रीफ्यूज का लगभग 5वां हिस्सा बेकार हो गया था। लेकिन स्टक्सनेट की असली ताकत सिर्फ इससे होने वाले नुकसान में नहीं थी, यह इससे भेजे गए संदेश में थी। स्टक्सनेट की खोज ने साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में खतरे की घंटी बजा दी। यह स्पष्ट हो गया
कि यह कोई साधारण मैलवेयर नहीं था। दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स, जिनमें सिमेंटिक और कैस्पर्सकी जैसी प्रमुख साइबर सुरक्षा फर्म के प्रोग्रामर्स शामिल थे, स्टक्सनेट का एनालिसिस करना शुरू किया, जिससे इसके कम्प्लेक्स डिज़ाइन और इसके टारगेटेड अटैक उद्देश्य का पता चला। जब तक इसकी खोज की गई, तब तक यह वायरस 1 साल से ज़्यादा समय से सक्रिय था। उस दौरान इसने कई देशों में कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसका प्राथमिक लक्ष्य हमेशा ईरानी परमाणु कार्यक्रम रहा था। नुकसान तो हो चुका था, लेकिन स्टक्सनेट की खोज एक निर्णायक क्षण था। यह ईक इंडस्ट्री के बुनियादी ढांचे पर टारगेटेड था। साइबर हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मैलवेयर का पहला नोन मामला था, जिसने साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर में एक नए युग की शुरुआत की। माना जाता है कि स्टक्सनेट को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग से बनाया गया है। हालांकि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। यूएस और इजरायली सरकारें कथित तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चिंतित थीं, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसका उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना था। पारंपरिक सैन्य कार्रवाई को बहुत जोखिम भरा माना जाता था, इसलिए उन्होंने साइबर युद्ध को अधिक गुप्त और कम जोखिम वाले विकल्प के रूप में अपनाया। ऑपरेशन, जिसे अक्सर इसके कोड नाम ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स से संदर्भित किया जाता है, को सीधे सैन्य टकराव का सहारा लिए बिना ईरान की यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्टक्सनेट के विकास में महत्वपूर्ण रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज शामिल थी। इसके लिए सीमेंस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के डिज़ाइन की नॉलेज की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग नटांज परमाणु फैसिलिटी में किया जा रहा था, और इसने विंडोज सिस्टम में 4 जीरो डे की कमजोरियों का लाभ उठाया। जबकि सटीक विवरण गोपनीय है, ऐसा माना जाता है कि यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA ने इजरायली सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर स्टक्सनेट बनाने और तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस साइबर ऑपरेशन को अब इतिहास में साइबर युद्ध के सबसे परिष्कृत और सफल कोड्स में से एक माना जाता है। पहली बार एक कोड का उपयोग अत्यधिक सुरक्षित वातावरण में वास्तविक दुनिया में विनाश का कारण बनने के लिए किया गया था। ये युद्ध का एक नया रूप था, जो बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता था, बम के गड्ढे या हताहतों को पीछे छोड़कर, फिर भी विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता था। यह इस अवधारणा का प्रमाण था कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के युग में सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल या बम नहीं हो सकते हैं, बल्कि कोड की कुछ पंक्तियां हो सकती हैं।